हालेलुया, शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि उस महान परमेश्वर के द्वारा आप लोगों को कुछ बताने के लिए, आप लोगों के साथ फिर से नई बातों को चर्चा करने के लिए परमेश्वर की ओर से एक मौका को प्रभु ने हमारे दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, और हमारे भाई इवेंजलिस्ट रशीद मुबारक जी के लिए भी और बिलीव टीवी के सारे दल के लिए भी मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का मौका और इस प्रकार का सौभाग्य उन्होंने हमारे लिए दिया। इसी के चलते मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की सारी बातें आप लोगों के जीवन में लगातार बनी रहे, इसके हेतु हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में होते हुए हम देख पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर की सारी दया और सारा अनुग्रह हमारे ऊपर उड़ेला। परमेश्वर के कार्यों के लिए हम धन्यवाद देंगे कि इस प्रकार के नए अभिषेक में प्रभु हमें लिए चला। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें, कुछ लोगों का इंतज़ार करें और परमेश्वर की हुजूरी में आए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम अपने इस सत्र को शुरू करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद हो अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद हो शांति के दाता, धन्यवाद हो उद्धारकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद हो हमारे यहोवा ईरे परमेश्वर, धन्यवाद हो हमारे सर्वज्ञानी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग रहता है, हम स्वागत करते हैं हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर। जब कभी भी हम आपकी हुजूरी में आए राजा, आपकी दया में आए परमेश्वर, तो आपके कार्य हमारे जीवन में उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी सारी आशीषें और तेरी सारी अनुग्रह हमारे जीवन में फिर से बहुतायत से उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पाए। आज के सत्र में प्रभु जी, जब हम तेरे वचन को पढ़े, तुझसे प्रार्थना करें प्रभु,
हमारे जीवन की सारी बातों को तू स्वीकार कर प्रभु। तेरे पवित्र लहू से हमें धो के परमेश्वर इस योग्य बना कि हम तेरे लिए कार्य करने वाले बनने पाए। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से और एक बार आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, हम एक श्रृंखला चला रहे हैं। उस श्रृंखला का नाम है उद्धार या साल्वेशन के इस श्रृंखला के बारे में लगातार हम 6 दिनों से कुछ बातों को लगातार देखते आए हैं। आज का जो मेरा विषय है, या आज हम उसी उद्धार के उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो देखने वाले हैं उसको कहते हैं उद्धार के सिद्धांत। हालेलुया। उद्धार के सिद्धांतों को कुछ संक्षेपण में हम उद्धार के सिद्धांतों के बारे में आज हम देखने वाले। जैसे मैंने लगातार आपको 3 दिनों से हमारा वर्तमान का समय का उद्धार में वर्तमान समय के चरण के बारे में बताया, हमारा भूतकाल का चरण के बारे में बताया, और पिछले दिनों में हमने भविष्य काल के उद्धार के चरण के बारे में भी सीखे। इन तीनों बातों को सीखने के बाद हमारे पास कई एक बातों को हम सीखे, कई एक बातों को नई बातों को न केवल आपको सिखा रहा हूं, परंतु मैं भी बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ मैं भी आपके लिए सीख रहा हूं। तो ये बातें ना केवल आपके लिए है, परंतु मेरे लिए भी ये सारी बातें नई हो रही है, नया साबित हो रही है। आप लोगों को परमेश्वर इस श्रृंखला के बारे में जो लोग देख पा रहे हैं हमको, उनके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की आशीष है और परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह लगातार बना रहे, इसी शुभकामनाएं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम उद्धार के सिद्धांतों के बारे में देखने वाले हैं। उद्धार के सिद्धांत, लगभग 4 सिद्धांतों के बारे में हम देखेंगे लगातार कुछ दिनों में, और उन 4 सिद्धांतों को हम जानेंगे, उसमें से कुछ बातों को समझेंगे, और उन सारी बातों को जानते हुए हमारे जीवन में इस उद्धार को प्राप्त करने के बाद उस उद्धार के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को हम जानेंगे, इस बातों को हम समझेंगे और इस बातों को हम समझेंगे। पहले पाप की अवस्था जिससे हमें उद्धार मिला है, पाप की अवस्था जिससे हमें उद्धार मिला है, इस बात को हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमें पापी रहने के चलते या पापमय जीवन बिताने रहते तब हमें उद्धार मिला है, और उस बातों को हम कभी नहीं भूलना चाहिए कि पहला सिद्धांत है पाप की अवस्था जिससे हमें उद्धार मिला है। पाप की अवस्था जिससे हम उद्धार को प्राप्त किए हैं, इस बातों को हमारे जीवन में लगातार हम स्मरण करते रहे, क्योंकि हम जब पापी ही थे तो वचन बतलाती है जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। इसका मतलब हमारी पाप की अवस्था में हमें परमेश्वर ने एक उद्धार को दिया गया है। और नया नियम इस बात को बतलाती है कि हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे। हालेलुया। इस बात को हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे बोलकर जब हम देखते हैं तो मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का किताब उसका 3रा अध्याय और 23वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। रोमियो का किताब उसका 3 का 23वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। यहाँ सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है बोलकर यहाँ पे पौलुस लिखते, परंतु सबने पाप किया यानी पाप जो है किस प्रकार से आया, इसके बारे में हम परमेश्वर की महिमा से कैसे दूर हो गए, इसकी बातों को जानने के लिए हमें उत्पत्ति का 3रा अध्याय में आना चाहिए। वहां उत्पत्ति का 3रे अध्याय में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया था कि सारे प्रकार के वृक्ष के फलों को खाना है, परंतु जो जीवन देने वाला जो वृक्ष का फल है उसको नहीं खाना। इस प्रकार की आज्ञा को जब परमेश्वर ने दिया था, परंतु सर्प जो धूर्त था, वो सर्प एक शैतान है, उस शैतान ने उनके मन में आकर शंकाओं को पैदा किया, सवालों को पैदा किया, और आप नहीं मरोगे इस प्रकार की कई एक बातों को करने के चलते वे
परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को आज्ञाकारिता ना रहने के चलते, उस शैतान की बातों को मानने के चलते उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और उसका प्रतिफल के रूप में परमेश्वर ने जो है उनको उस वाटिका से निकाल दिया गया बोलकर परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने उनको उस वाटिका से दूर निकाल दिया बोलकर वचन को हम पढ़ते। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 3रा अध्याय 23वां वाक्य। उत्पत्ति का किताब उसका 3रा अध्याय 23वां वाक्य। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने आदम की यदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। हालेलुया। इसका अर्थ है कि उस वाटिका को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा गया था। ये वाटिका, यदन की वाटिका, आदम के लिए परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी, और बनाने के बावजूद वहां सब प्रकार के फलों को अपने खूबी के अनुसार परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्रता दी थी। कोई किसी भी प्रकार के फलों को कर सकता है, खेती कर सकता है, अपने खूबी के अनुसार उनको बढ़ा सकता है, सही कई प्रकार की बातें थी। परंतु उन्होंने अनाज्ञाकारिता से शैतान की बातों को ध्यान में दिया, परमेश्वर की बातों को अनसुनी किया। मेरे प्रियो, मेरे सेवक गणों, मेरे सारे सहकर्मियों, मैं इस बात को और एक बार जोड़ना चाहूंगा कि जो लोग परमेश्वर की बातों को, मेरी बातों को समझिएगा, जो लोग परमेश्वर की बातों को सही रीति से अनसुनी करते हैं, उनके जीवन में वो एक पाप है। जो परमेश्वर की दी हुई बातों को अनसुनी करते हैं, उनके लिए वो एक पाप का बात है। जैसे याकूब ने इस बातों को कहा। मेरे साथ खोलिएगा याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय का 17वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। याकूब का पत्री 4 अध्याय का 17वां वाक्य, उसमें इस प्रकार से कहता है, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। जो कोई भलाई करना जानता है परंतु वो भलाई नहीं करता है, ये उसके लिए पाप है बोलकर याकूब इस बातों को हमको सिखाता है। हालेलुया। आज आपके लिए और मेरे लिए ये बात को जानने की और समझने की आवश्यकता है कि जो बातें भलाई की है, ये भलाई की बातों को अगर हम जानते हैं परंतु फिर भी उन बातों को स्वीकार नहीं करते, या उसकी भलाई की बातों को भलाई के द्वारा नहीं करते हैं, तो हम लोगों के लिए पाप है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भलाई की बातों को सिखाया है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस शैतान की बातों को सुन के उनको वाटिका से हटाया गया। इसका मतलब यह है कि वे परमेश्वर की महिमा से, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सृष्टि, अपने स्वरूप में रचा था। उस रचे हुए परमेश्वर मनुष्य को प्रभु की महिमा से उनको दूर होना पड़ा। जिस वचन को हम पढ़े हैं कि पाप की अवस्था में हमको उद्धार मिला है, और नया नियम हमको इस बातों के ऊपर जोर देती है कि सारे मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वे रहित है। और एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, रोमियो का किताब उसका 3रा अध्याय। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का किताब उसका 3रा अध्याय, 3रा अध्याय का 10 वचन से 18 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमियो का किताब उसका 3रा अध्याय, रोमियो का किताब उसका 3रा अध्याय 10 वचन से 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 10वां वाक्य, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, जिन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले है, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हालेलुया। इस वचनों को जब पौलुस रोमियो के लोगों को या रोमियो की पत्री को कहता है,
तो एक कठोर शब्दों में वो बातों को कहता है कि कोई एक धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि इस जगत में परमेश्वर की महिमा से हम सब लोग रहित हुए हैं, परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो गए हैं। क्यों? तो उस पाप के चलते जो आदम ने किया, और आदम के हम वंशज है बोल के जब हम कहते हैं, तो उस हमारे दादा आदम का पाप का बीज हमारे अंदर आने के चलते हमारा स्वभाव भी पापी स्वभाव बन गया है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने सिखाते समय कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, मनुष्य के मन में जो उसके अंदर है वही उसके बाहर निकलता है। इसका मतलब मनुष्य के अंदर से चोरी, लुचपन, गंदे बात, ये सारी बातों का विवरण प्रभु ने किया। इसका मतलब हम पापी स्वभाव में पैदा हुए हैं। हर एक मनुष्य एक पापी स्वभाव में जन्म लेता है। इसी के चलते उसके अंदर पाप का बीज रहता है या पाप का स्वभाव रहता है। आगे के कुछ दिनों में मैं पाप इस विषय में आपको और विस्तारित रूप में फिर से आपको एक नया शीर्षक, एक सीरीज को लेकर मैं आपके सम्मुख में आऊंगा, जिसका शीर्षक पाप होगा। उसके बारे में हम सब कुछ सफाई रीति से जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। यहाँ पर हमें एक नया नियम ये सिखाती है कि हम सब लोगों ने पाप किया था और पाप की अवस्था में हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का फिर से हम धन्यवाद करें कि हम लोग जब पापी ही थे, जैसे मैंने वचन को कहा, हम लोग पापी ही थे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसके जी उठने का आनंद या उसके जी उठने की बदौलत हमारे लिए पाप रहित जीवन है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पर। और उसने प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मतलब हमें पापों से उद्धार देना है, हमें पापों से आजादी देना है, हमें पापों से मुक्ति देना है। इस प्रकार की बातें हैं। इस बातों को आप और हम भली भांति जाने। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक बात को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, शैतान के सामर्थ्य से प्रभुता के अधीन। और ये जो सिद्धांत जो है, इस सिद्धांतों में से कुछ पहली बात हम देखें। पहला ये उद्धार के सिद्धांत में हम एक देख रहे पाप की अवस्था जिसमें हमें उद्धार मिला है, उसी को हम कुछ बातों को देख रहे हैं। पहला सिद्धांत ये है, और जैसे पहले मैंने कहा कि हर एक मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। उसके बाद शैतान के सामर्थ्य से प्रभुता के सामर्थ्य में हम आ गए। शैतान की सामर्थ्य से प्रभुत्व के अधीन हम आ गए। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 10 का 38, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय का 38वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पापों के सामर्थ्य से प्रभुत्व के अधीनता में हम आ गए बोलकर दूसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं। 10वां 38वां वाक्य 10 का 38 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। यहाँ पर ये बात लिखा है, जो शैतान के सताए हुए थे, प्रभु यीशु मसीह उन सारे शैतान से सताए हुए लोगों को उस शैतान के वश से, शैतान के हाथों से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में या प्रभुता में उनको निकट लेकर आया बोलकर यहाँ पर पतरस जो है कुरनेलियुस के घर में अपनी बातों को कहते हुए देखता है। और एक वचन को पढ़ते हैं 26 का 18, उसी में प्रेरितों के काम 26 का 18 पढ़िए। प्रेरितों के काम 26 का 18 में वो कहते हैं कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मीरास पाए। यहाँ पर पौलुस अपने एक राजा के सम्मुख में अपने हृदय के परिवर्तन की बातों को या अपने व्यक्तिगत अनुभव को जब बांट रहा है, तो ये सफाई से कहता है शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। इसका मतलब हमें परमेश्वर की शैतान के सामर्थ्य से प्रभु ने हमें प्रभुता में लेकर आया है।
इस बात को हम समझना चाहिए, इस बात को हमारे जीवन में हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए, इसको याद रखने की हमें आवश्यकता है। जब हम इस बातों को याद रखेंगे तो हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु का कार्य होगा। और पाप के दासत्व से भी परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। जब हम उद्धार होने से पहले पाप के गुलाम बन गए थे, नशीली पदार्थों में मैं गुलाम बन गया था, अश्लील वीडियो में गुलाम बन गया था, मेरा शराब और सिगरेट पीने की आदतों में मैं गुलाम बन गया था। परंतु प्रभु यीशु मसीह को जब से मैंने स्वीकार किया, परमेश्वर की आत्मा को मैंने स्वीकार किया, उसके नाम के ऊपर विश्वास करके उसके उद्धार को अपनाया, उस समय से पाप के दासत्व से, मतलब उस पाप की गुलामी ने जो मुझको जकड़ा था, उस पाप की सारे प्रकार की गुलामी से प्रभु ने मुझे पूरी तरह से छुटकारा दिया। और यही बात सारे जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, भले वो किसी भी प्रकार के पाप के फंसे में, पाप में पड़ा हुआ क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के गुलामी में फंसा हुआ क्यों ना हो, परंतु जो कोई परमेश्वर को अब्बा पिता और हमारा स्वर्गीय हमारा उद्धारकर्ता के रूप में जब चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको सुनकर जवाब देता है और उनके पाप के दासत्व से उनको छुड़ाता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का सिद्धांत है और इस सिद्धांत को आप और हम मानते हैं और आप और हम उसको मानकर चलते हैं। इसी के चलते परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होते। पाप के दासत्व से मतलब, मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का पत्री 6 अध्याय 6 वाक्य मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो का पत्री 6:6, पाप के दासत्व से परमेश्वर ने हमको कैसे छुटकारा दिया। 6:6 इस प्रकार से कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहे। मैंने इसी के लिए आपको उत्पत्ति का उदाहरण देकर कहा कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को गुलामी में रखना नहीं चाहता। परमेश्वर उसको स्वतंत्र करना चाहता है, उसके विचारों को स्वतंत्र करना चाहता है, उसके जीवनों को स्वतंत्र करना चाहता है, उसके सारी बातों को स्वतंत्र करना चाहता है। परंतु इसके विपरीत शैतान जो है लोगों को दासत्व में यानी गुलाम में रखना पसंद करता है। वो अपने विचारों के गुलामी में उनको पसंद करता है, विचारों के गुलाम बना लेता है, नशीली पदार्थों के गुलाम बना लेता है और कई एक प्रकार के देवताओं के भी गुलाम बना देता है। परंतु धन्यवाद हो हमारे स्वर्गीय महान प्रभु यीशु मसीह का कि उन्होंने इस प्रकार से हमें दासत्व से छुटकारा दिया। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं इस परमेश्वर को कि उन्होंने हमें दासत्व का दास से गुलामी के जीवन से प्रभु ने हमें इस कारण से छुड़ाया ताकि हमारा जीवन स्वतंत्र रहे। क्योंकि हम इस वचन को हम अच्छी तरह से जानते, यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है कि सत्य तुम जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की सर्वसिद्ध इच्छा यह है कि हर एक मनुष्य स्वतंत्र रहे। हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता है उसके जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव हो, उनके जीवन में परमेश्वर की स्वतंत्रता रहे। इस कारण हमें ये बात रखनी चाहिए। पाप के दासत्व से छुड़ाया। और उसी 7:14 वाक्य, रोमियो की किताब 7:14 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 7:14, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु यहां लिखा है मैं शारीरिक और पाप के हाथ से बिका हुआ। इसका मतलब पौलुस अपने व्यवस्था और पाप के बारे में बताता है। व्यवस्था जरूर आत्मिक है परंतु हर एक मनुष्य शारीरिक रूप से रहने से पाप उनके अंदर रहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर ने क्या किया, हमें पाप के दासत्व से छुड़ाता है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर के कार्यों के लिए। और आगे की ओर हम पढ़ते हैं और एक बात को सीखते हैं। पाप के दोष, दंड और सामर्थ से छुटकारे की आवश्यकता। पाप, मैं और फिर से पढ़ूं, पाप के दोष, दंड और सामर्थ से छुटकारे की आवश्यकता। पाप का दंड, याद रखिएगा, पाप का दोष, दंड और सामर्थ से छुटकारे की हमें आवश्यकता है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसका मतलब इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अपनी बातों को पता चलेगा। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 26 का 18 जो हम पढ़े थे। प्रेरितों के काम 26 का 18, उसी वचन को जो हमने पढ़ा था उसको छोड़िए और फिर और एक वचन को पढ़ते हैं। रोमियो का किताब 1 का 18, रोमियो का किताब 1 18, 26 का 18 पढ़ा हुआ था, इसी के लिए हम उसको ध्यान नहीं दिए, परंतु रोमियो का 1 का 18वां वाक्य पढ़ेंगे। 1 का 18वां वाक्य, 1 का 18वां वाक्य, रोमियो का किताब 1 18 सुनिए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मतलब यहां पर पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर का क्रोध किन लोगों के ऊपर स्वर्ग से प्रकट होता है, तो वो कहता है कि जो लोग सत्य और अधर्म को दबाते हैं। इसका मतलब हमें इस उद्धार के सिद्धांत में हमें यह बात को सीखने की आवश्यकता है। पाप का दोष दंड सामर्थ्य से छुटकारे की हमें आवश्यकता है। इस प्रकार से सारी बातों का छुटकारे की हमें लगातार आवश्यकता है। इसको हम कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे साथ और एक वचन को हम पढ़ेंगे जो रोमियो का किताब 6 का 23वां वाक्य में हमने पढ़ा है। रोमियो का किताब उसका 6 का 23, उसने लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर में अभी हमारे लिए एक मिसाल रखी गई है, वो है अनंत जीवन की बातें। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को अनंत जीवन की बातों को सिखाया, सारे लोगों को अनंत जीवन की बातों को सिखाया। इसी के लिए यूहन्ना जब बंदी बनाया गया तो परमेश्वर ने उसके बंदी बनाने के बाद एक प्रकार की शिक्षा दी। उन्होंने कहा मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आया है। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की सिखावट की बातें क्या थी? लोगों को अनंत जीवन की बातों को देना, लोगों के जीवन में अनंत जीवन की बातों को ज्यादा से ज्यादा देना। इस प्रकार की बातें उन लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा रहने के चलते हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और एक वचन को पढ़ते, इफिसियों का पत्री 5वां अध्याय का 8वां वाक्य, इफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 8वां वाक्य, उसमें इस तरह से लिखा है। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 8वां वाक्य, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। इसका मतलब पहले आप और मैं एक अंधकार थे, अंधकार में चल रहे थे नहीं, क्योंकि खुद अंधकार थे। और जब प्रभु यीशु मसीह का ज्योति, और अभी हम जब यीशु मसीह की ज्योति हमने पाई, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला गया, परमेश्वर के नाम पर हमने जब उद्धार की बातों को किया, तो प्रभु अभी हम प्रभु में ज्योति है, प्रभु में ज्योति है बोलकर परमेश्वर का, अतः ज्योति के समान, ज्योति की संतान के समान चलो। यहाँ पर परमेश्वर ने, यहाँ पे पौलुस इफिसियों की पत्री के लोगों को कहता है कि ज्योति के संतान के समक्ष चलो। इसका मतलब वो हर एक विश्वासियों को इस प्रकार से कहता है कि आप लोग ज्योति की संतान हो। इसी के लिए अवश्य है कि अंधकार के कामों को छोड़ना चाहिए और अंधकार की बातों को त्याग देना चाहिए और अंधकार की बातों को छोड़ना चाहिए। इसी के लिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में 13-14 में कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर का। और यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना ये कहता है कि जगत की ज्योति जो है वो आने वाली थी। इसका मतलब पहले यीशु मसीह खुद को जगत की ज्योति कहते हैं, उसके बाद जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं या उन लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो एक ज्योति है। इसका मतलब हमें, पहले हम अंधकार के संतान थे, अवश्य पहले हम अंधकार में चलते थे और वो अंधकार के संतान ही थे, परंतु अब हम ज्योति की संतान बने हैं और इस ज्योति की संतान रहने के चलते अवश्य है कि हमें अंधकार के कामों को छोड़ना चाहिए और ज्योति के कामों में जाना चाहिए। हालेलुया। पवित्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो और उस महान परमेश्वर के कार्यों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं
क्योंकि उस परमेश्वर ने ये कहा कि अभी जो है आप जो है उस ज्योति की संतान हो। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, कुलुस्सियों का पत्री 1 अध्याय का 13वां वाक्य। इसमें भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, कुलुस्सियों का पत्री 1:13, 1 अध्याय 13वां वाक्य, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, धन्यवाद। इसका मतलब उसी ने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। मतलब ये बातें पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखता है कि हमें अंधकार की ताकत से छुड़ाया और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें ले चला, बोलकर परमेश्वर के बारे में यहां पर लिखता है। पहला पतरस के किताब उसका 2:9 वाक्य, पहला पतरस का किताब उसका 2:9, उसमें लिखा हुआ है, पहला पतरस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से उजाले में लाया, ताकि ज्योति में लाया, ताकि हम लोग उसके पुत्र के गुण को प्रकट करें। या मैं इस बात को कहूं कि हम, जैसे वचन बतलाती है पहला यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय का 7वें वाक्य में लिखा हुआ है, जैसे वह ज्योति में चलता है, यदि हम लोग भी उसके साथ ज्योति में चले तो कभी ठोकर न खाने पाए। हालेलुया। आज हम इस पहला उद्धार के सिद्धांतों में, यह पहला सिद्धांत को हमने देखा, उसके बारे में हमने सुना, पाप की अवस्था जिससे हमें उद्धार मिला है। हम पापी थे, उस पाप में से हमें, पाप के जीवन में से हमको उद्धार मिला। और उसमें हमने कुछ और बातों को देखा कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर पापों का स्वभाव रहने के चलते। खासतौर से नया नियम इस बातों के ऊपर जोर देती है कि मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। और परंतु परमेश्वर ने, और ना केवल परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे, वे शैतान के सामर्थ्य से प्रभु की ओर आए। फिर शैतान के सामर्थ्य से वो परमेश्वर की अधीनता में आए। और फिर हमने सीखा पाप के दासत्व से प्रभु ने हमें बचाया। और फिर हमने देखा पाप के दोष, दंड और सामर्थ्य की छुटकारे की आवश्यकता भी हम लोगों को मिली। हालेलुया। इस प्रकार से ये पहला सिद्धांत है, उद्धार के पहला सिद्धांत में हम इस बात को समझने पाए कि पाप की अवस्था में हमें उद्धार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। पाप की अवस्था में हमें उद्धार मिला है, इस बात को हम कभी भी ना भूलने पाए। जैसे मैं शुरुआत में इस वचन को दोहराया, इस वचन को फिर से दोहराऊं, जो पाप से अनजान था परमेश्वर ने उसको पाप बनाकर इस जगत में भेजा। हालेलुया। हमारे उचित समय में, जब हम अंधकार में थे, जब पापों में फंसे हुए थे, पापों की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में बंद थे, दासोता में थे, उसी समय परमेश्वर की ज्योति हम लोगों के ऊपर प्रकट हुई। और जब परमेश्वर की ज्योति हम लोगों के जीवन में प्रकट हुई, परमेश्वर ने हमें ना केवल अपनाया, परंतु परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र लहू से धोया और अपना निज पुत्र संतान बनने का अधिकार दिया। इसी के चलते हम इस बातों को कभी अपने मन से ना निकालने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़े कार्य को किया है। क्या अपने आंखों को बंद करें और एक पुराना गीत जिसको हम गाते हैं, उस गीतों को कुछ वाक्य को हम गाने पर है, पर हम याद करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपने बड़े बड़े कार्य किए। हमें पाप से मुक्त करने के लिए, प्रभु दंड से मुक्ति देने के लिए, शैतान की सामर्थ्य से प्रभुता में लाने के लिए आपने हमें उद्धार रूपी एक सुनहरा तोहफा दिया है। उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे परमेश्वर को। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु,
पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में नया काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में नया काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु। पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में नया काम कर तू प्रभु। ये बात सच है प्रभु। हमें फिर से आपके पवित्र लहू से धोने की आवश्यकता है। आप हमें आपके पवित्र लहू से धोने पाए प्रभु, ताकि आपके लिए परमेश्वर काम आने के लिए प्रभु हम अपने आप को सौंप कर प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ऐसी जगहों में पहुंचे जहां पे परमेश्वर लोगों को प्रभु जी अंधकार से, पाप के दासत्व से, गुलामी से, शैतान के अधिकार से हम छुड़ाने वाले बनने पाए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद।